बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा सलाम। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी पैदा करे और आपको राह हिदायत पर रखे, आमीन। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए तो इसके लिए क्या अहकामात हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए तो क्या करना चाहिए? नमाज को फौरी तौर पर मुनक़ता करके नमाज पढ़ने वाला जमात से अलग हो जाए या फिर नमाज को जारी रखा जाए। नमाज के दौरान हवा खारिज होने से आपको क्या होगा और आपके लिए इसके बदले क्या है? आज की वीडियो में आपको इन हैरान कर देने वाले हकाइक के मुतालिक बताया जाएगा और कुछ ऐसी चीजें भी बताई जाएंगी जो कि लोग या आपके जानने वाले लोग आपको आगाह नहीं करते। आज की ये वीडियो इंतहाई अहम और जरूरी है। नमाज दरअसल इंसान की अल्लाह ताला से मुलाकात का जरिया है। इससे रब जो इंसान को पैदा करने वाला है उसको पालने वाला है और नमाज का हुक्म अल्लाह ने कुरान पाक में दिया है और कहा है कि नमाज को कायम करो। यानी जब रोजाना 5 मरतबा जब आप मस्जिद की जानिब रुख करें तो अल्लाह की बारगाह में जाकर पेश हो जाएं और इस बात को जहन में रखा जाए कि दरअसल आप अल्लाह के घर जा रहे हैं। अल्लाह को क़याम, रुकू और सुजूद की जरूरत नहीं, बल्कि आपके दिल के अंदर जो तकवा मौजूद है, आप उस रब्बे करीम के सामने पेश हो रहे हैं। अल्लाह ताला इंसान की वो आजिज़ी और मुस्तकिल मिजाजी को देखता है। तो जब किसी इंसान के दिल के अंदर ये ख्याल बैठ गया और ईमान की हद तक बैठ गया कि वो अल्लाह की बारगाह में पेश हो रहा है, तो अल्लाह की बारगाह में पेश होने के कुछ आदाब उन्हें जान लेना इंतहाई जरूरी और लाजमी है, वरना यही इबादत आपके लिए पकड़ का बायस भी बन सकती है। अगर इनसे इज्तनाब न किया जाए तो ये मामला बख्शिश के बजाय आपके लिए गुनाह का बायस भी बन सकता है। चुनाचे इन तमाम आदात को जान लेना इंतहाई जरूरी है। दोस्तों, नमाज के लिए जगह का इंतखाब किया जाए वो पाक और साफ होनी चाहिए। आप जहां खड़े होकर नमाज अदा करें वहां रोशनी मुतवातिर हो और आपका रुख क़िबला शरीफ यानी खाना काबा की जानिब हो। इंसान के जिस्म पर किसी किस्म की कोई गलासत या कोई गंदगी न हो। कपड़े पाक साफ हो, जिस्म पाक हो और हर नमाज से पहले वजू लेना लाजमी है। वजू के 4 फराइज हैं जिनको करना लाजमी है, वरना इनके बगैर वजू नहीं होगा। और अगर किसी शख्स का वजू ना हो और वह नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो जाए तो नतीजतन नमाज भी नहीं होगी। दोस्तों, जब वजू कर लिया जाए और कोई शख्स नमाज अदा करने के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो और नमाज अदा कर रहा हो तो अपने वजू का ख्याल रखें, क्योंकि अगर वजू टूट गया तो इसके नतीजे में भी नमाज टूट जाएगी। और इस सिलसिले में सबसे अहम मसला और सबसे अहम सवाल ये पूछा जाता है कि अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए तो इसके नतीजे में क्या नमाज से अलग हो जाए या फिर नमाज को जारी रखा जाए। दूसरे यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही अहम वाकयात शेयर करते हैं जिससे इस अमल की अहमियत का आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा। कहा जाता है कि इस रमजान 3 लोग नमाज तरावी अदा कर रहे थे, क्योंकि इनमें से एक शख्स इमामत करवाने वाला और दीगर 2 मुख्तलिफ थे। एक छोटे से कमरे के अंदर ये नमाज अदा कर रहे थे और वहां जब एक शख्स की हवा खारिज हुई तो उसकी बदबू पूरे कमरे में फैल गई और शर्मिंदगी के बायस कोई एक शख्स भी नमाज से अलग न हुआ और यूं ही मुकम्मल नमाज अदा कर ली ताकि उसे शर्मिंदगी का सामना न हो और किसी को मालूम न हो कि उसका वजू टूट गया है। लिहाजा ये एक इंतहाई शर्मनाक अमल था। होना ये चाहिए था कि अवाम की जानिब से ये राय दी जाती कि तीनों अफराद दोबारा वजू करते हैं ताकि पर्दा रहे, जो कि दीन का हुक्म है कि पर्दा डाला जाए, और यूं नमाज भी दोबारा अदा की जाती। तो ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा ये जानना जरूरी है कि अगर ऐसी सूरत हाल आपके साथ पेश आ जाए तो क्या किया जाए। अगर ऐसा हो आप सबको नमाज छोड़कर पीछे हट जाएं, नमाज मुकम्मल करें या दोबारा वजू करके आएं। दोस्तों, इस हवाले से उलमा बताते हैं और दीन इस्लाम की तालीमात ये है कि अगर वजू टूट जाए तो मुकम्मल तौर पर नमाज से अलग हो जाएं, दोबारा वजू करें और नमाज में शामिल हो जाएं। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि हवा खारिज होने के नतीजे में जो भी शख्स नमाज अदा कर रहा हो उसे चाहिए कि वो नमाज से फौरन अलग हो जाए और दोबारा वजू करे और इस दौरान किसी से बात न करे और फिर नमाज में शामिल हो जाए। जो रकत रह जाए उसको बाद में अदा करे और अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। यानी दीन इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि अगर कोई शख्स नमाज के दौरान हवा खारिज होने के इस अमल को महसूस करे तो उसको जारी रखे, बल्कि नमाज से अलग होने और दोबारा वजू करके नमाज को मुकम्मल करने का हुक्म है। इस हवाले से उलमा ये कहते हैं चूंकि इस पर कुछ लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं इसलिए नमाज से अलग होना मुश्किल है, तो उलमा ये बताते हैं कि अगर कोई शख्स ये महसूस करे कि उसकी हवा खारिज हुई और उसका वजू टूट गया तो वो अपनी नाक पर हाथ रखते हुए जमात से अलग हो जाए। इस तरह ये महसूस होगा कि उसकी नक्सीर फूट गई है, यानी खून बहने के नतीजे में भी वजू टूट जाता है और दोबारा वजू करना पड़ता है। चुनांचे जब कोई शख्स अपनी नाक पर हाथ रखे नमाज से अलग होगा तो दीगर अफराद यही समझेंगे कि उसकी नक्सीर फूटी और उसकी नाक से खून निकल रहा है। इसके बायस ये दोबारा वजू करके नमाज में शामिल होगा और यूं किसी भी शख्स को शर्मिंदगी से बचाया जा सकता है। और दीन इस्लाम में जो हुक्म है कि दूसरों के उयूब पर पर्दा डाला जाए तो वो भी पूरा किया जा सकता है। और दोस्तों आखिर में एक सवाल ये वो शायद उन लोगों का हो कि अगर किसी को बार बार हवा खारिज हो तो क्या इस सूरत में क्या हर दफा वजू करके नमाज अदा करनी होगी या फिर एक दफा वजू करके नमाज अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों एक शख्स जिसको शरई उज़्र हो, मसलन बार बार हवा का खारिज होना, मुसलसल पेशाब के कतरों का निकलना, खून का निकलना, उनका हुक्म यह है कि वो हर नमाज के लिए नमाज के वक्त पर ताज़ा वजू करके नमाज अदा करेगा। एक वजू के साथ एक से ज्यादा नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर नमाज के वक्त के शुरू होने से पहले वजू किया फिर उसे हवा खारिज होती रही या जो भी दरपेश होता रहा और फिर नमाज का टाइम होने पर नमाज पढ़े तो नहीं होती। इसलिए ऐसे शख्स के लिए जरूरी है कि वो हर नमाज के लिए इसके बाद में ताज़ा वजू करे। एक शख्स जो मुसलसल रीह या रस्म वाले जख्म का मरीज हो वो शरन माजूर है। एक वक्त के लिए एक बार वजू करके वक्त के अंदर अंदर जिस कदर चाहे अदा कर ले, जो है जब तक बाकी है। इस वजह से वजू न टूटेगा, वो किसी और वजह से वजू टूटता है। जिन्हें वक्त खत्म हुआ वजू जाता रहा, अगली नमाज के वक्त दोबारा वजू करे। जिस तरह नमाज अदा कर सकता है, तकबीर भी पढ़ सकता है और आजान तो कोई बेवजू शख्स भी दे सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप मस्जिद में ठहरें, बावजू रहें। इसलिए कि आजान देना हो या कोई भी अमल हो मस्जिद में बावजू हो। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो के जरिए जो एक बहुत अहम मसले पर बात की गई है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा कि वजू टूटने की सूरत में किस तरह आप नमाज से अलग होंगे और कैसे वजू करके दोबारा नमाज में शामिल होना है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सकें पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।